नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनटी न्यूज और आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की। क्या यह वीर सावरकर देशभक्त थे या देशद्रोही? इन शॉर्ट, इस देश के अंदर इतनी बड़ी बहुमत की सरकार है बीजेपी आरएसएस, जिन्हें पूजती है वीर सावरकर को, तो इन्होंने कुछ तो इस देश में अच्छा किया ही होगा। कुछ क्यों, बहुत कुछ किया होगा। अब जब इतने लोग इन्हें पूजते हैं तो कुछ तो महानता की ही होगी। हमारे देश की आजादी में इनका क्या रोल है, इन्होंने क्या क्या महानता की है, आज हम इन शॉर्ट इसी पर बात करने वाले हैं। सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1883 में भागपुर महाराष्ट्र में हुआ, 1906 में ये लंदन चले गए और वहां पे श्याम जी वर्मा के द्वारा आयोजित इंडिया हाउस में महापुरुषों की जो जयंती है उसे आयोजित करने लगे, जहां पर हमारे जो नवयुवक है, जो देश के नवयुवक है, भारतीय युवक हैं, उन्हें देशभक्ति जागृत की जाती थी। इन्होंने ही सबसे पहले 1857 के जो क्रांति थी उसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति का नाम दिया। इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम नाम से पुस्तक लिखी, जिसे ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों ने बैन कर दिया, जो बाद में कई और अलग अलग शीर्षकों से भारत आई, जैसे पीक ऑफ पेपर्स, स्कॉट्स ऑफ पेपर्स। इन शीर्षकों से यह पुस्तक जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम भारत पहुंची। इन पर नासिक षड्यंत्र केस भी चला। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने कर दी, जिस पर अनंत लक्ष्मण कन्हारे और कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। जैक्सन की हत्या में लंदन गुड द्वारा भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ था, जिस पर सावरकर को एसएस मोरिया शिप से भारत लाया गया। जब शिप से उन्हें भारत ला रहे थे तभी वह शौचालय के पोर्ट होल के अंदर घुस गए और दुबले पतले शरीर होने के कारण पोर्ट होल से ही समुद्र में कूद गए। समुद्र में लगभग 15 मिनट बाद जब वो जो तट पर पहुंचे तो वहां पर सुरक्षा कर्मी भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने कुछ लोगों की मदद से वहीं सावरकर को तट पर पकड़ लिया कुछ मिनटों के बाद। इसके बाद सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसके बाद उन्हें दिसंबर 1910 में उन्हें 25-25 साल की दो अलग अलग सजाएं सुनाई गई और सजा काटने के लिए उन्हें अंडमान द्वीप के सेल्युलर जेल में यानी काला पानी की सजा सुनाई गई और जहां उन्हें बैरक नंबर 52 में पटक दिया गया। यहां पर यह सजा इतनी यातना भरी होती थी कि यहां पे जो कैदी है उनसे, जो पॉलिटिकली जो कैदी होते थे यानी कि जो राजनीतिक कैदी होते थे, उनसे अंग्रेजों की बग्गियां खिंचवाई जाती थी। इतनी बुरी यातनाएं होती थी कि समय सीमा जो है शौचालय के लिए तय होता था। उस समय सीमा के अलावा अगर आपको शौचालय जाना है तो आपको अपनी ही कोठरी में मल मूत्र त्यागना होता था। कई बार कैदियों से खड़े खड़े मल मूत्र त्यागने को कहा जाता था और सभी इसकी पालना करते थे और जो पालना नहीं करते थे उन पर बुरी तरीके से यातनाएं की जाती थी। इन कष्टों में 10 साल 9 महीने बिताने के बाद सावरकर अंग्रेजों के प्रति थोड़े वफादार हो गए। कुछ लोग यहां पे कहते हैं कि उनकी पॉलिटिकली सोच थी, चाल थी, तो ये एक अलग पॉइंट है। सबसे पहले सावरकर जब जेल पहुंचे तो 11 जुलाई 1910 को उन्होंने अपनी पहली दया याचिका जो थी, इसके लगभग 2 महीने बाद यानी 30 अगस्त 1910 को सावरकर ने अपनी पहली दया याचिका अंग्रेजों को दी। इसके बाद उन्होंने जो है अपनी दूसरी दया याचिका दी। 14 नवंबर 1911 को उन्होंने दूसरी दया याचिका अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने खुद को पुर्तगाल का पुत्र बताया। तीसरी दया याचिका 1917 और चौथी 1 फरवरी 1918 को दी गई। इन सभी में अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाई गई वीर सावरकर के द्वारा। यहां पर अपने सेल्युलर जेल में रहते हुए वीर सावरकर ने अंग्रेजों को 6 मर्सी पिटीशन दायर की। मर्सी पिटीशन माने दया याचिका। इनमें आखिरी मर्सी पिटीशन थी 30 मार्च 1920 को। इसके बाद जो है उनकी दया याचिका स्वीकार कर ली गई और 1921 में सावरकर को सेल्युलर जेल से रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। फिर 2 मई 1921 को उन्हें रत्नागिरी जेल से 5 वर्षों तक राजनीति में भाग न लेने की शर्त पर छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद, जेल से रिहाई के बाद उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा में सदस्य बनकर काम किया और 1937 में इसके अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद उन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला दी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का सहयोग देने की भी घोषणा करी और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। अब आप कहेंगे विरोध क्यों किया? तो भाई उन्हें रिहाई इसी जो शर्त पर हुई है कि वे अंग्रेजों का कभी विरोध नहीं करेंगे। अगर उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया तो उन्हें फिर जेल में पटक दिया जाएगा। तो यहां उन्होंने भारत छोड़ो जो आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों को भगाने के लिए हमने आंदोलन शुरू किया, तो यहां पे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। वैसे सावरकर ने 1946 में पाकिस्तान निर्माण का भी विरोध किया था। इसके बाद जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई तो इन पर केस चलाया गया। इन पर षड्यंत्र रचने और गोडसे की सहायता करने का आरोप था, लेकिन ये केस से बरी हो गए। यहां पर सावरकर मानते थे कि हिंदुस्तान उन लोगों का स्थान है जिनकी पितृभूमि, मातृभूमि और पावन भूमि
हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू, सिख और जैन आ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम और ईसाई नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पैतृभूमि जो है वो हिंदुस्तान नहीं है, ऐसा सावरकर मानते थे, हम नहीं। यहां पर सावरकर द्वारा जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं सावरकर की जीवनी, इस पे उन पर पूरी घोर रिसर्च करके बताए गए हैं। अगर इसमें कुछ गलती है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और सावरकर इन पॉइंट्स से आप क्या सोचते हैं, सावरकर किस तरह देशद्रोह थे या देशभक्त, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।